25 जून 1975 यह वह दिन है जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। 48 साल पहले देश के लोगों ने रेडियो पर एक ऐलान सुना और देश में खबर फैल गई कि सारे भारत में अब आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। 48 साल के बाद भले ही देश के लोकतंत्र की एक गरिमामयी तस्वीर सारी दुनिया में प्रशस्त हो रही हो, लेकिन आज भी अतीत में 25 जून की वो रात डेमोक्रेसी के एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच देश में 21 महीने तक आपातकाल लगाया गया। 25 जून की आधी रात में करीब 11:30 बजे तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर के साथ देश में आपातकाल लागू किया गया था। अगली सुबह यानी 26 जून 1975 को समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में संदेश सुना था कि राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह समाचार सुनकर पूरा देश हैरान हो गया था। 12 जून 1975 यही वह तारीख है जिसने देश में इमरजेंसी लगाने की बुनियाद रखी। दरअसल इसी दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना, तय सीमा से अधिक पैसे खर्च करना, वोटरों को घूस देना और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तौर तरीके अपनाने जैसे 14 आरोप सिद्ध होने के बाद 6 साल के लिए प्रधानमंत्री पद से बेदखल कर दिया गया था। लेकिन इमरजेंसी लगाने के पीछे आखिर पूरी वजह क्या थी, चलिए जानते हैं। इसका जड़ 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था, जिसमें गरीबी हटाओ के नारे के साथ कांग्रेस को बहुमत मिला और इंदिरा गांधी ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण ने हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया और श्रीमती इंदिरा गांधी के चीर प्रतिद्वंदी राजनारायण सिंह को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया था। राजनारायण सिंह की दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से अधिक पैसा खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल किया। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया था। इसके बावजूद श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। तब कांग्रेस पार्टी ने भी बयान जारी कर कहा था कि इंदिरा गांधी का नेतृत्व पार्टी के लिए अपरिहार्य है। इसी दिन गुजरात में चिमन भाई पटेल के विरुद्ध विपक्षी जनता मोर्चे को भारी विजय मिली। इस दोहरी चोट से इंदिरा गांधी बौखला गयी। इंदिरा गांधी ने अदालत के इस निर्णय को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 26 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी गई। आपातकाल में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन छिड़ गया। सरकारी मशीनरी विपक्ष के आंदोलन को कुचलने में लग गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता जेल में डाल दिए गए। संजय गांधी की मनमानियां सीमा पार कर रही थी। उनके इशारे पर न जाने कितने पुरुषों की जबरन नसबंदी करा दी गई थी। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई 25 जून की रैली की खबर पूरे देश में न फैल सके, इसके लिए दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजली रात में ही काट दी गई। रात को ही इंदिरा गांधी के विशेष सहायक आर.के. धवन के कमरे में बैठकर संजय गांधी और ओम मेहता उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। इमरजेंसी के बाद एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी ने कहा था कि उन्हें लगता है कि भारत को शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन इस शॉक ट्रीटमेंट की योजना 25 जून की रैली से 6 महीने पहले ही बन चुकी थी। 8 जनवरी 1975 को सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी में आपातकाल की पूरी योजना भेजी थी। चिट्ठी के मुताबिक ये योजना तत्कालीन कानून मंत्री एच.आर. गोखले, कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ और बॉम्बे कांग्रेस के अध्यक्ष रजनी पटेल के साथ उनकी बैठक में बनी थी। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं, लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं था। 25 जून की रात से ही देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी का दौर शुरू हो गया था।
था। जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस आदि बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। आपातकाल के बाद प्रशासन और पुलिस के द्वारा भारी उत्पीड़न की कहानियां सामने आई थीं। प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। हर अखबार में सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया। उसकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। सरकार विरोधी समाचार छापने पर गिरफ्तारी हो सकती थी। ये सब तब थम सका जब 23 जनवरी 1977 को मार्च महीने में चुनाव की घोषणा हो गई। जयप्रकाश नारायण की लड़ाई निर्णायक मुकाम तक पहुंची। इंदिरा गांधी को सिंहासन छोड़ना पड़ा। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी का गठन हुआ। 1977 में फिर आम चुनाव हुए। 1977 के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी। इंदिरा गांधी खुद रायबरेली से चुनाव हार गयी और कांग्रेस 153 सीटों पर सिमट गयी। 23 मार्च 1977 को 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ये आजादी के 30 साल बाद बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी और इस तरह आपातकाल का अंत हुआ। लेकिन 25 जून की उस रात के एक फैसले ने भारत के इतिहास में एक काला अध्याय लिख दिया था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके फैक्ट पल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।